ये कहानी एक बहुत बड़े समुद्री जहाज की है जिसका नाम पोसाइडन है। ये जहाज इतना विशाल है कि इसके अंदर कई फ्लोर्स हैं, बिल्कुल किसी चलती फिरती बिल्डिंग की तरह। आज इस जहाज पर काफी भीड़ है और हर तरफ खुशी का माहौल है क्योंकि तारीख है 31 दिसंबर, नया साल आने वाला है। इसीलिए जहाज के अंदर जश्न चल रहा है। कोई लोग पार्टी हॉल में म्यूजिक पर झूम रहे हैं, कुछ लोग ताश खेलते हुए हंस रहे हैं, तो कुछ लोग डांस फ्लोर पर मस्ती कर रहे हैं। हर किसी को लग रहा है कि ये रात बस खुशी और जश्न में ही गुजरने वाली है। लेकिन उसी वक्त जहाज के कंट्रोल रूम में माहौल थोड़ा अलग है। कप्तान को अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि बाहर समंदर में कुछ ठीक नहीं है। वो खिड़की से बाहर ध्यान से देखता है और तभी उसकी नजर सामने उठती हुई एक बेहद डरावनी लहर पर पड़ती है। वो लहर इतनी ऊंची और खतरनाक होती है कि उसे देखकर कप्तान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तुरंत अलार्म बजाया जाता है और जहाज को मोड़ने की कोशिश शुरू हो जाती है। कप्तान पूरी ताकत से जहाज को उस लहर से बचाने की कोशिश करता है और किसी तरह जहाज थोड़ा मुड़ भी जाता है, मगर सामने आ रही लहर इतनी विशाल होती है कि कुछ पल पहले तक जिसके पीछे चांद साफ दिखाई दे रहा था, अब वही चांद उस लहर के पीछे पूरी तरह गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर खुद एक दीवार बनकर जहाज की तरफ बढ़ रहा हो और फिर अगले ही पल वो विशाल लहर पूरे जोर से जहाज से टकरा जाती है। टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि इतना बड़ा और भारी जहाज भी उसका दबाव सह नहीं पाता। देखते ही देखते पूरा जहाज उल्टा हो जाता है। जो हिस्सा ऊपर था वो नीचे चला जाता है और जो नीचे था वो ऊपर आ जाता है। कंट्रोल रूम में मौजूद सभी कप्तान और ऑफिसर्स उस भयानक हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। अब जहाज के बड़े हॉल में जहां सबसे ज्यादा लोग जमा थे, हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी होती है। लोग डर से चिल्ला रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अभी हुआ क्या है। तभी एक ऑफिसर सबको संभालने की कोशिश करता है। वो लोगों को बताता है कि उसके पास एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। बुरी खबर ये है कि जहाज अब उल्टा हो चुका है और हालत बहुत खतरनाक है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि लहर टकराने से कुछ मिनट पहले ही कंट्रोल रूम से रेस्क्यू टीम को मैसेज भेज दिया गया था, यानी मदद रास्ते में है। हेलीकॉप्टर जल्द ही यहाँ पहुंच सकते हैं, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफिसर की बात सुनकर कुछ लोगों को थोड़ी उम्मीद मिलती है, लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी चुपचाप खड़ा होता है जो सामने पड़े एक मरे हुए ऑफिसर के पास झुककर उसके पास से जरूरी सामान निकालने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। उसी समय एक छोटा सा बच्चा उसके पास आ जाता है और हैरानी से पूछता है, आप क्या कर रहे हैं? उस आदमी का नाम डिलन होता है। वो शांत अंदाज में कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। बच्चा हैरान होकर कहता है कि यहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन डिलन पहले उस बच्चे की माँ से मिल चुका होता है, इसलिए वो उसे पहचानता है। थोड़ी ही देर में बच्चे की माँ भी वहाँ आ जाती है। वो डिलन से पूछती है, आपने मेरे बेटे से क्या कहा? क्या सच में यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? डिलन बिना घबराए कहता है कि हाँ, उसे एक रास्ते के बारे में पता है, लेकिन बच्चे की माँ तुरंत मना करती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। इस हालत में कोई भी इस जहाज से बाहर नहीं जा सकता। इतने में वहाँ दो और लोग आ जाते हैं। एक आदमी रॉबर्ट होता है और दूसरा एक बुजुर्ग शख्स। वो बुजुर्ग आदमी खुद को आर्किटेक्ट बताता है, यानी वो इमारतों और बड़े ढांचों का डिजाइन बनाने में माहिर है। वो चारों तरफ देखकर समझ जाता है कि हालात बहुत खराब हैं। अगर जहाज इसी तरह टूटता गया तो अंदर फंसे ज्यादातर लोग शायद जिंदा नहीं बच पाएंगे। तभी रॉबर्ट डिलन की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसे डिस्को हॉल का रास्ता पता है? डिलन कहता है कि हाँ, डिस्को ऊपर की तरफ है, मगर वो हैरान होकर पूछता है कि ऐसी हालत में कोई डिस्को क्यों जाना चाहेगा। तब रॉबर्ट बताता है कि उसका एक दोस्त वहाँ फंसा हुआ है, वो पहले उसे ढूंढेगा और फिर सब लोग मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। डिलन ये सुनकर साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो हमेशा अकेले काम करता है और किसी को साथ लेकर चलने का उसका इरादा नहीं है। लेकिन रॉबर्ट हार मानने वालों में से नहीं होता। वो डिलन से कहता है, ठीक है, अगर साथ नहीं चलना चाहते तो कम से कम ये बता दो कि ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, क्योंकि अब हर सेकंड की कीमत है। वो आदमी फिर इशारों में उन्हें रास्ता समझाने लगता है। तभी रॉबर्ट उससे कहता है, तुम जितना एक साल में कमाते हो मैं तुम्हें उसका दुगना पैसा दूंगा, बस खुद हमें वहां तक ले चलो। डिलन कुछ पल सोचता है, फिर कहता है कि जहाज की बनावट उसे अच्छी तरह पता है और अगर वो साथ रहेगा तो सबको हर जगह के बारे में बता सकेगा। उसका मानना था कि अगर सब लोग साथ रहकर चलेंगे तो बचने के चांस ज्यादा हैं, लेकिन अगर सब अलग अलग भटकने लगे तो शायद कोई भी जिंदा बाहर ना निकल पाए। आखिरकार डिलन मान जाता है। इसके बाद ये सब लोग मिलकर जहाज के निचले हिस्से की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में जब लोग उस हिस्से में उतर रहे होते हैं तो सुरक्षा के लिए वहाँ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि और पानी अंदर ना आ सके। हालांकि अंदर पहले से ही काफी पानी भरा हुआ होता है, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां इतनी मजबूत होती हैं कि बाहर का और पानी अंदर नहीं आ पाता। सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। हर किसी के मन में बस एक ही डर है, किसी तरह जहाज के नीचे वाले हिस्से तक पहुंचना है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनका रास्ता अचानक रुक जाता है। आगे का दरवाजा बंद होता है और उसके सामने कई लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। ये देखकर माहौल और डरावना हो जाता है। सब लोग मिलकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि अगर ये खुल गया तो शायद आगे का रास्ता मिल जाएगा, मगर कितनी भी कोशिश कर लें दरवाजा हिलता तक नहीं। तभी अचानक ऊपर वाले फ्लोर की लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर सबको एक नया रास्ता दिखाई देता है। अब लोग किसी तरह एक दूसरे की मदद से उस लिफ्ट वाले रास्ते से ऊपर चढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे लगभग सब लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन पीछे दो लोग रह जाते हैं, एक वही बुजुर्ग आदमी और एक जहाज का कर्मचारी। इतने में अचानक नीचे लगी लोहे की पट्टी खिसक जाती है और रास्ता टूट कर गिर पड़ता है। अब हालत ये हो जाती है कि वो लोग मुश्किल से लिफ्ट के किनारे से लटक कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालत इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि
अगर ऊपर से गिरती हुई लिफ्ट उनसे टकरा जाती तो उनकी मौत तय थी। डिलन ऊपर से बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़े हुआ था, जबकि नीचे गाइड उस बुजुर्ग की टांग पकड़कर लटका हुआ था। डिलन पूरी ताकत से उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 3 लोगों का वजन बहुत ज्यादा था। तभी बुजुर्ग आदमी समझ जाता है कि अगर ऐसे ही रहा तो तीनों नीचे गिर सकते हैं। वो भारी दिल से गाइड से कहता है कि उसका हाथ छोड़ दे, वरना सब मर जाएंगे। लेकिन गाइड डर के मारे छोड़ नहीं पाता। आखिरकार बुजुर्ग आदमी मजबूरी में अपनी टांग झटका देता है और गाइड का पकड़ छूट जाता है। वो सीधा नीचे गहराई में गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डिलन किसी तरह बुजुर्ग आदमी को ऊपर खींच लेता है। तभी अचानक लिफ्ट जोर से नीचे गिरती है और जोरदार आवाज के साथ अंधेरे में गायब हो जाती है। उस खतरनाक पल के बाद अब सिर्फ 5 लोग बचते हैं। थोड़ा संभलने के बाद वो लोग फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें जहाज का डिस्को एरिया मिल जाता है। वहाँ उन्हें रॉबर्ट की बेटी, उसकी एक दोस्त और 2 और लोग मिल जाते हैं। यानी अब कुल मिलाकर 4 नए लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन सामने जाने का रास्ता आसान नहीं होता। दूसरी तरफ जाने के लिए लोहे की एक बड़ी रेलिंग टूटकर गिरी हुई थी, जो अब एक पुल की तरह काम कर सकती थी। उसी के सहारे लोग दूसरी तरफ जा सकते थे। डिलन सबसे पूछता है कि क्या किसी को यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता पता है। तभी एक लड़की बताती है कि उसे जहाज के नीचे वाले हिस्से का रास्ता पता है और शायद वहीं से बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब सब लोग एक एक करके उस गिरी हुई रेलिंग पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। धीरे धीरे 5 लोग उस पार पहुंच भी जाते हैं। तभी एक शराबी आदमी भी उसी रास्ते से जाने लगता है। वो जैसे ही रेलिंग के बीच तक पहुंचता है, अचानक ऊपर से इंजन का एक भारी हिस्सा टूटकर उसके ऊपर आ गिरता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वो आदमी वहीं दब जाता है और रेलिंग भी टूटकर उसके साथ नीचे गिर जाती है। नीचे पानी भरा हुआ था और उस पानी में आग लगी हुई थी। इंजन का टुकड़ा, टूटी रेलिंग और वो आदमी सब उसी जलते हुए पानी में गिर जाते हैं। कुछ ही सेकंड में आग उसे अपनी लपटों में ले लेती है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब हालत ये हो जाती है कि कुल 8 लोग बचे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ही दूसरी तरफ पहुंच पाए हैं। रॉबर्ट, उसकी बेटी और डिलन अभी भी पीछे फंसे हुए हैं। नीचे पानी में आग जल रही थी और ऊपर से जहाज का ढांचा कभी भी टूटकर गिर सकता था। अब उन्हें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना था जहां नीचे पानी हो, ताकि अगर कूदना पड़े तो शायद जान बच सके। डिलन समझ जाता है कि अगर नीचे पानी तक पहुंच जाए तो आग उसे छू भी नहीं पाएगी। वो हिम्मत करके नीचे कूदता है। जैसे ही वो पानी में गिरता है, तुरंत तैरते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो रस्सी का एक सिरा पाइप के साथ मजबूती से बांध देता है। अब उसी रस्सी को पकड़कर रॉबर्ट और उसकी बेटी भी धीरे धीरे झूलते हुए उस पार पहुंच जाते हैं। इसी बीच कहानी फिर जहाज के बड़े हॉल की तरफ जाती है। वहां अभी भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सबको उम्मीद थी कि जल्द ही मदद आएगी और हेलीकॉप्टर उन्हें बचा लेंगे, लेकिन हालात हर पल खराब होते जा रहे थे। समंदर का दबाव इतना बढ़ चुका था कि वहां लगे मोटे और मजबूत शीशे भी धीरे धीरे टूटने लगे और फिर अचानक एक शीशा टूट जाता है। अगले ही पल समंदर का पानी तेज दबाव के साथ अंदर घुस आता है। कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल पानी से भरने लगता है। वहां मौजूद लोग घबराकर चीखने लगते हैं, लेकिन अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। वो बेचारे बस चिल्लाते रहते हैं और देखते ही देखते सब पानी में डूब जाते हैं। उनकी दर्दनाक चीखें दूर खड़े वो 8 लोग भी सुन लेते हैं। तभी उन्हें समझ आ जाता है कि नीचे हॉल में मौजूद सभी लोग अब जिंदा नहीं रहे। ये सोचकर उनका दिल और भी भारी हो जाता है। लेकिन जिस जगह वो खड़े होते हैं वहां भी अब आगे जाने का कोई साफ रास्ता नहीं बचा था। तभी उन्हें ऊपर एक छोटा सा वेंटिलेशन दिखाई देता है। वो बहुत तंग रास्ता होता है, लेकिन शायद वही एक उम्मीद थी। सब लोग समझ जाते हैं कि अगर बाहर निकलना है तो इसी रास्ते से जाना होगा, क्योंकि जगह बहुत छोटी थी, इसलिए एक बार में सिर्फ एक ही आदमी अंदर जा सकता था। अब सब लोग बारी बारी से उस वेंटिलेशन में घुसकर आगे बढ़ने लगते हैं। काफी मुश्किल से रेंगते हुए जब वो आखिर तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सामने एक लोहे की जाली लगी हुई है जो रास्ता बंद कर रही है। रॉबर्ट पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश करता है, मगर जाली पर मजबूत पेंच लगे हुए थे। वो उसे हिला भी नहीं पाता और हाथ बाहर निकालकर कुछ करने की जगह भी नहीं थी। अब सब सोचने लगते हैं कि कोई नुकीली चीज मिल जाए जिससे उन पेंचों को खोला जा सके। तभी उनके साथ मौजूद एक लड़की जो बिना टिकट जहाज में छुप कर आई थी, चुपचाप अपने गले से क्रॉस वाला छोटा सा लॉकेट उतारती है और रॉबर्ट को दे देती है। वो कहती है कि शायद इसकी नुकीली किनारी से पेंच ढीले हो जाए और शायद यही छोटी सी चीज उनकी जान बचाने का रास्ता बन जाए। सबसे नीचे डिलन था, इसलिए पानी सबसे पहले उसी तक पहुंच रहा था। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया और वो लगभग पूरी तरह उसमें डूबने लगा। अब हालत ऐसी हो गई थी कि बस कुछ ही सेकंड में उसकी सांस टूट सकती थी। तभी अचानक किस्मत से सामने लगी जाली ढीली पड़ जाती है और खुल जाती है। जैसे ही रास्ता खुलता है सब लोग जल्दी जल्दी बाहर निकल आते हैं। इसी वजह से आखिरी पल में डिलन की जान भी बच जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एहसास होता है कि मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा टैंक दिखाई देता है। नीचे जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि वहां से तेजी से पानी अंदर आ रहा था। आगे का रास्ता भी बंद था। असल में वहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक छोटा सा रास्ता जो तब तक नहीं खुलता जब तक पूरा टैंक पानी से भर न जाए। मतलब अगर उन्हें आगे जाना है तो इस टैंक को जानबूझकर पानी से भरना पड़ेगा। जैसे ही टैंक पूरा भर जाएगा, दबाव की वजह से छोटा दरवाजा खुल जाएगा और पानी दूसरे टैंक में चला जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि टैंक भरने तक सबकी सांसें रुक सकती थी। ये सुनकर सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। कोई पूछता है कि अगर बीच में सांस टूट गई तो क्या होगा। डिलन गुस्से और घबराहट में कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। आखिरकार रॉबर्ट और डिलन फैसला करते हैं कि यही रिस्क लेना पड़ेगा। वो टैंक को पानी से भरने देते हैं। कुछ ही पल में पानी तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है और सब लोग अपनी सांस रोककर इंतजार करते हैं। माहौल इतना खामोश और डरावना हो जाता है
कि हर सेकंड एक साल जैसा लगने लगता है। फिर अचानक जोरदार आवाज के साथ वो छोटा दरवाजा खुल जाता है। पानी के तेज दबाव के साथ सब लोग बहते हुए दूसरे टैंक में पहुंच जाते हैं। किसी तरह वो इस हिस्से से तो बच निकलते हैं, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो सबसे पीछे वही लड़की होती है जो काफी समय से चुपके से इस जहाज में रह रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है, अचानक उसके कपड़े एक तार में फंस जाते हैं और वो वहीं अटक जाती है। पानी लगातार बढ़ रहा था और वो निकल नहीं पा रही थी। बुजुर्ग आदमी तुरंत उसकी मदद के लिए आता है और किसी तरह उसे छुड़ाकर ऊपर खींच लेता है, मगर यहाँ भी पानी तेजी से भर रहा था। चारों तरफ लाशें पानी पर तैर रही थीं और दबाव हर पल बढ़ता जा रहा था। ये सब देखकर डिलन का चेहरा बिल्कुल उदास और टूटा हुआ लगने लगता है। उसकी हालत देखकर बच्चे की माँ उससे पूछती है, क्या हुआ डिलन? अब उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे आगे आने वाली किसी बड़ी सच्चाई का अंदाजा हो चुका हो। बच्चे की माँ डिलन से पूछती है कि वो इतना निराश क्यों लग रहा है। डिलन धीमी आवाज में कहता है कि अब उन्हें किसी ऊंची जगह पर जाना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वहाँ से ऊपर जाने का कोई साफ रास्ता ही नहीं बचा था। ये सुनकर सबका हौसला टूटने लगता है। रॉबर्ट उदास होकर डिलन से कहता है कि उसने सबकी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की और इसके लिए वो उसका शुक्रगुजार है, लेकिन कभी कभी इंसान सब कुछ करने के बाद भी हालात को नहीं बदल सकता, क्योंकि हर चीज हमारे बस में नहीं होती। तभी अचानक जहाज के इंजन रूम की तरफ एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से जो पानी उस हिस्से में जमा हो गया था वो तेजी से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही पानी नीचे जाता है वो रास्ता भी खाली हो जाता है जहां से उन्हें आगे बढ़ना था। एक पल के लिए सबको उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं सामने एक और बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। वहां एक विशाल पंखा घूम रहा होता है। समस्या ये थी कि वो पंखा सीधा नहीं बल्कि उल्टी दिशा में घूम रहा था और हवा का तेज दबाव उनकी तरफ आ रहा था। इसका मतलब था कि अगर वो उसकी तरफ कुछ फेंकते भी तो वो चीज पंखे तक पहुंचने के बजाय वापस उनकी तरफ ही आ जाती। फिर भी रॉबर्ट वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि किसी तरह उस पंखे को बंद कर सके। ये देखकर उसकी बेटी का दोस्त तुरंत आगे आता है और कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि रॉबर्ट को अपनी बेटी के साथ रहना चाहिए और वो खुद जाकर पंखों को बंद करने की कोशिश करेगा। लेकिन रॉबर्ट अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर फैसला कर लेता है। वो पानी में कूद जाता है और तैरते हुए कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगता है, जहां से उन पंखों को रोका जा सकता था। इसी दौरान पता चलता है कि डिलन वहां नहीं है। असल में वो छोटा बच्चा तेज बहते पानी में बह गया था। डिलन और उसकी माँ उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मगर हालात यहाँ भी खराब होते जा रहे थे क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा था। अगर जल्द ही पंखे बंद नहीं हुए और वो लोग यहाँ से नहीं निकले तो शायद वो भी डूब सकते थे। उधर रॉबर्ट किसी तरह कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है और पंखों को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के अंदर उसकी सांसें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। वो बुरी तरह तड़प रहा होता है। ऐसा लगता है कि अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। उसी आखिरी पल में उसकी नजर एक बटन पर पड़ती है। वो बटन पंखों को बंद करने का नहीं बल्कि उन्हें उल्टी दिशा में घुमाने का था, यानी पंखों की घूमने की दिशा बदली जा सकती थी। मरने से ठीक पहले रॉबर्ट उस बटन को दबा देता है। बाहर खड़े लोग अभी भी परेशान थे कि पंखे बंद क्यों नहीं हो रहे, लेकिन तभी रॉबर्ट की बेटी का दोस्त अचानक नोटिस करता है कि जो चीजें पहले उनकी तरफ आ रही थीं, अब वो उल्टी दिशा में जाने लगी हैं। इसका मतलब था कि पंखों की दिशा बदल चुकी थी और अब शायद उनके पास बच निकलने का आखिरी मौका था। अब हालात बदल चुके थे। पहले हवा का दबाव उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन रॉबर्ट द्वारा बटन दबाने के बाद सब उल्टा हो गया। अब हवा दूसरी दिशा में जाने लगी थी। यह देखकर रॉबर्ट की बेटी का दोस्त तुरंत डिलन से कहता है कि अब रास्ता साफ हो चुका है। इसी बीच पंखे भी आखिरकार टूटकर रुक जाते हैं। जैसे ही रास्ता पूरी तरह खुलता है, सब लोग जल्दी जल्दी उस रास्ते से निकलने लगते हैं। एक एक करके वो जहाज के बाहरी हिस्से तक पहुंचते हैं और बिना देर किए सीधे समुद्र में कूद जाते हैं। पानी में गिरने के बाद वो तेजी से तैरते हुए पास ही मौजूद एक छोटी लाइफ बोट तक पहुंचते हैं जो उसी जहाज की थी। किसी तरह सब लोग उस छोटी नाव में चढ़ जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो नाव में बैठते हैं, पीछे से विशाल जहाज पोसाइडन उनकी तरफ झुकने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जहाज अभी उन पर गिर पड़ेगा। ये देखकर सब लोग घबराकर जल्दी जल्दी नाव चलाने लगते हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके वहां से दूर निकल जाए। कुछ ही पलों में वो काफी दूर पहुंच जाते हैं और फिर उनकी आंखों के सामने वो नजारा आता है जिसे देखकर कोई भी सन्न रह जाए। वो विशाल और शानदार जहाज जो कुछ समय पहले तक पूरे गर्व के साथ समुद्र पर तैर रहा था, अब धीरे धीरे पूरी तरह समंदर में डूब चुका होता है। थोड़ी देर बाद उनमें से एक फ्लेयर गन चलाता है ताकि जो रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ रही है वो दूर से इस रोशनी को देख सके। और सच में कुछ ही देर बाद आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगती है। मदद आखिरकार पहुंच चुकी होती है। अब जो लोग बच गए थे उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, लेकिन वो भयानक रात और उस डूबते जहाज की याद शायद उन्हें कभी नहीं भूलने वाली थी।